नमस्कार मित्रों, AMG ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, अपन पढ़ रहे थे वर्णों से संबंधित जो प्रकरण आपके बीच संधि प्रकरण का है। संधि प्रकरण का टॉपिक अपन पढ़ रहे थे। इस टॉपिक में अपन अक्सवर्ण दीर्घ नामक सूत्र का अध्ययन अपन ने किया था। अक्सवर्ण दीर्घ सूत्र के बाद आद्गुण सूत्र अपन ने पढ़ा। अदंगुण सूत्र की व्याख्या अपन ने करी, अर्थात दीर्घ संधि अपन ने पढ़ी। गुण संधि का अध्ययन भी अपन ने किया। इसके बाद जो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके गुण संधि के अपवाद। कि गुण संधि के अपवाद कौन कौन से अपवाद है, कौन कौन से सूत्र है, कौन कौन सी जो वार्तिक है, वो अपन इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो देखिए मित्रों, जब अपन गुण संधि के अपवाद के बारे में अपन बात करते हैं, गुण संधि के अपवाद की अपन चर्चा करते हैं, तो देखिए जब गुण संधि के अपवाद की अपन बात करेंगे तो आपके बीच में देखिएगा गुण संधि के जो अपवाद है, देखिएगा ये गुण संधि के अपवाद, ये गुण संधि के अपवाद जो अपन पढ़ेंगे, इसमें सूत्र है आपका अक्सादु हिन्नामुप संख्यानम। पहला अपवाद अपन ये पढ़ेंगे जो आपके दे रखा है। इसके बाद में जो दूसरा जो अपवाद का सूत्र है, अर्थात जो वार्तिक आपकी है, वो वार्तिक है स्वादि रेरिणो उपसर्गादृति धातो। ये वार्तिक के माध्यम से भी अपन अपवाद पढ़ेंगे। और देखिएगा पहली वार्तिक तो आपको दिखाई दे रही है, अक्सादु हिन्नाम उपसंख्यानम। इसकी डिटेल से विस्तार पूर्वक चर्चा अपन करेंगे। इसके बाद दूसरा अपवाद जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वादि रेरिणो। स्वादि रेरिणो के बाद जो अपन अपवाद पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन उपसर्गादृति धातो। उपसर्गादृति धातु के बाद जो अपन अपवाद पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मित्रों ऋते च तृतीया समासे। और इसके बाद में जो पांचवां अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मित्रों प्रादु होडो डे से शेषु। इसके बाद में देखिएगा जब अपन अगली वार्तिक जो पढ़ेंगे, इसकी जो वार्तिक है तो देखिएगा वो छठे नंबर की जो वार्तिक है आपकी, वो है आपकी, देखिएगा प्र वत्सर कंबल। मित्रों वार्तिक थोड़ी आपकी लंबी है, इसको ध्यान से पढ़ना। प्र वत्सर कंबल वसनार्ण दशा नाम ऋणे। वसनार्ण दशा नाम ऋणे जो आपकी जो वार्तिक है, जो अपन वार्तिक पढ़ेंगे वो अपनी वार्तिक है। इस प्रकार से अपन वार्तिक का अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा जो वार्तिक आप पढ़ेंगे वो वार्तिक है आपकी, देखिएगा पहली वार्तिक, ये दूसरी वार्तिक पढ़ेंगे, तीसरी, चौथी, पांचवी, 6 वार्तिक। यानी इस गुण संधि के अंदर अपन जो वार्तिकों का अध्ययन करेंगे वो 6 वार्तिक अपन पढ़ेंगे। लास्ट वार्तिक जो अपन ने लिखी है प्र वत्सर कंबल वसनार्ण दशा नाम ऋणे। प्र वत्सर कंबल वसनार्ण दशा नाम ऋणे। तो देखिए मित्रों जो वार्तिक है आपकी, इन सभी वार्तिक के बाद में अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि कौन सी वार्तिक क्या कहती है, किस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। तो देखिएगा जो अपन वार्तिक पढ़ेंगे तो पहली वार्तिक जो आपकी है उस वार्तिक को अपन लेकर चलते हैं। ये गुण संधि के अपवाद है, याद रखें। गुण संधि के अपवाद क्या कहते हैं वो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो याद रख लेना पहली वार्तिक अपन को कौन सी पढ़नी है, अक्सादु हिन्नाम उपसंख्यानम।
दूसरी वार्तिक अपन जो पढ़ेंगे स्वादि रेरिणो, तीसरी वार्तिक अपन जो पढ़ेंगे उपसर्गा धृति धातो, तीसरी वार्तिक हो गई, चौथी वार्तिक रीते से तृतीया समासे प्रादु होडो डे शेषेसु, एक है प्रवत्सर कम्बल वसनारण दशा नाम ऋणे। इन वार्तिकों के माध्यम से अपन गुण संधि के अंदर इन वार्तिकों को अपन पढ़ रहे हैं। तो याद रख लेना ये वार्तिक, हालांकि आपके सेकंड ग्रेड परीक्षा के अंदर उन्होंने जो पाठ्यक्रम दे रखा है उन पाठ्यक्रमों में इन वार्तिकों का, इन सूत्रों का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी अपन को हो सकता है वो प्रश्न इनमें से पुटअप कर दे, इसलिए अपन को इन सूत्रों को भी साथ में लेकर के चलना होता है। तो मित्रों याद रख लेना सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का जो पाठ्यक्रम आपको दे रखा है उस पाठ्यक्रम में स्पष्ट सूत्रों का लेख दे रखा है कि संधि के अंदर से कौन कौन से सूत्रों में से प्रश्न आने वाले हैं। तो ये आप याद रखें, सिलेबस के अंदर आपके सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड के अंदर सिलेबस के अंदर आपके ये सूत्र नहीं दे रखे हैं, ये वार्तिक नहीं दे रखी है, फिर भी अपन इनका अध्ययन करेंगे, हो सकता है वो प्रश्न इनमें से पूछ ले। तो देखिए अपन पहली वार्तिक अपन लेते हैं। तो देखिएगा मित्रों आपकी पहली वार्तिक जो है वो देखिएगा, पहली वार्तिक आपकी कहती है नंबर 1, अक्सादु अक्सादु हिन्या अक्सादु हिन्या मुप संख्यानम, ये अपन पहली वार्तिक अपन पढ़ रहे हैं। पहले नंबर की वार्तिक का अध्ययन आप करेंगे कि अक्सादु हिन्या मुप संख्यानम, ये वार्तिक क्या कहती है, ये वार्तिक आपसे क्या बोलती है, इस वार्तिक के माध्यम से अपन पढ़ेंगे। तो देखिए मित्रों ये जो वार्तिक है आपकी पहली जो वार्तिक है, इस वार्तिक को देखिएगा कि ये वार्तिक आपको क्या कहती है, इस वार्तिक को अपन पढ़ेंगे। तो देखिए ये जो वार्तिक है आपकी, ये वार्तिक अक्सादु हिन्याम उप संख्यानम, ये वार्तिक ये कहती है। तो देखिएगा ये वार्तिक जो आपको कहती है वो ये कहती है कि अक्सादु हिन्याम उप संख्यानम का मतलब क्या होता है, उसका मतलब अपन समझेंगे। तो देखिएगा इसका मतलब अक्सादु हिन्याम उप संख्यानम, देखिएगा कि अक्सादु हिन्याम उप संख्यानम ये आपकी वार्तिक है। वार्तिक ये कहती है कि अक्स के बाद ऊहिनी शब्द आता है, याद रख लेना मित्रों, अक्स के बाद ऊहिनी शब्द आता है तो वहां पर गुण संधि को छोड़ करके वृद्धि संधि करनी चाहिए। वार्तिक क्या कहती है, ध्यान से सुनना। अक्सादु हिन्याम उप संख्यानम जो आपकी वार्तिक है वो वार्तिक ये कहती है कि यदि अक्स के बाद ऊहिनी शब्द आवे तो वहां गुण संधि को छोड़कर वार्तिक के आधार पर वृद्धि संधि करनी चाहिए। अर्थात मैं लिख देता हूं आपको, यह देखिएगा वार्तिक क्या कहती है कि यदि, देखिएगा यदि अक्स के बाद यदि अक्स के बाद ऊहिनी शब्द आता है, तो देखिएगा अक्स के बाद कौन से शब्द आता है, ऊहिनी शब्द आता है। अक्स के बाद ये अक्स के बाद ऊहिनी शब्द आता है
यदि अक्ष के बाद ऊहिनी शब्द आता है या ऊहिनी शब्द आवे तो वहां ऊहिनी शब्द आवे, ऊहिनी शब्द आवे तो वहां गुण संधि को छोड़कर गुण संधि गुण संधि को छोड़कर वृद्धि संधि करनी चाहिए, तो देखिए मित्रों, ये आपकी वार्तिक कहती है अक्सादुहिन्या मुप संख्यानम, अक्सादुहिन्या मुप संख्यानम जो आपकी वार्तिक है वो वार्तिक ये कहती है, देखिएगा कि जब अक्ष के बाद में, किसके बाद में मित्रों, याद रखें, अक्ष के बाद में, किसके बाद में, इस अक्ष के बाद में यदि ऊहिनी शब्द आता है, कौन सा शब्द आता है, ऊहिनी शब्द आता है, तो वहां गुण संधि को छोड़ करके कौन सी संधि करनी चाहिए, वहां पर याद रखें मित्रों, आपको वहां पर संधि करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, वृद्धि संधि करनी चाहिए। अपना सूत्र कहता है कि वहां पर आपको वृद्धि संधि करनी चाहिए। तो ये इस प्रकार आप याद रखें कि जब आपके अक्ष के बाद में ऊहिनी शब्द आता है, जैसे मान के चलते हैं, उदाहरण अपन लिखते हैं, कोई सा उदाहरण अपन लिखेंगे, देखिएगा, यदि अक्ष के बाद जैसे देखिएगा आप शब्द आता है, शब्द में लिखता हूं आपको सामने, जैसे आपके पेपर में प्रश्न आता है, इस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न आता है, और इस प्रकार से आपके पेपर में जो प्रश्न आता है तो उसका उत्तर आप किस प्रकार से लिखोगे। तो देखिए मित्रों, जब आपके पेपर में अक्षोहिणी जो शब्द आता है, जब आपके पेपर में अक्षोहिणी का जो शब्द देगा, वो पेपर में प्रश्न पूछेगा कि अक्षोहिणी शब्द में संधि कौन सी है, अक्षोहिणी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो याद रख लेना मित्रों, जब अपन इस शब्द को पढ़ते हैं, जैसे आपके पेपर में प्रश्न देता है, पेपर में प्रश्न देता है, क्या देता है, जैसे पेपर में प्रश्न देता है, इस अक्ष के बाद में, अक्ष के बाद में ऊहिनी शब्द आता है, ऊहिनी शब्द आता है, तो याद रख लेना मित्रों, जब अपन सूत्र के माध्यम से अपन चलेंगे, आद गुण के माध्यम से अपन चलते हैं, तो मित्रों आद गुण के माध्यम से अपन चलेंगे तो आद गुण में तो ये कहता है, आद गुण में क्या कहता है मित्रों, देखिएगा, आद गुण में ये कहता है, आद गुण में तो ये कहता है कि यदि ए के बाद में उ आता है, क्या आता है, उ आता है, तो वहां पर क्या होता है, अर्थात वहां पर ओ होना चाहिए, क्या होना चाहिए मित्रों, ओ होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपका ओ न होकर के क्या हुआ, यहां पर
यहां पर ये औ हुआ है, औ हुआ है, अर्थात ये जो सूत्र है आपकी, ये वार्तिक है, ये आद्गुण सूत्र का निषेध किया है। इसमें याद रख लेना, जो आद्गुण सूत्र है, जो आप आद्गुण सूत्र पढ़ते हैं, आद्गुण सूत्र जब आप गुण संधि में पढ़ा है आपने, आद्गुण सूत्र को जब आपने देखा है तो देखिएगा, ये आद्गुण क्या हो गया, आद्गुण, ये आद्गुण सूत्र का निषेध, सूत्र का निषेध, आद्गुण सूत्र का निषेध किया है मित्रों। और आद्गुण सूत्र का निषेध किसने किया है, इस वार्तिक ने किया है। आद्गुण सूत्र का निषेध हुआ है इस वार्तिक के माध्यम से। तो याद रख लेना, यहां पर गुण का निषेध हो गया है। यहां पर किसका निषेध हो गया मित्रों, गुण का निषेध हुआ है। इस जगह पर याद रखें कि आपका गुण का निषेध हुआ है। ये आपका गुण का निषेध करता है। इस जगह पर गुण होना चाहिए लेकिन गुण नहीं हुआ, इसलिए याद रखो मित्रों, ये वार्तिक जो है आपकी आद्गुण सूत्र का निषेध करती है। ये जो वार्तिक है आद्गुण सूत्र का, उक्त वार्तिक आद्गुण सूत्र का निषेध करती है। ये जो वार्तिक है वो आद्गुण सूत्र का क्या करती है, निषेध करती है। याद रख लेना, गुण होना चाहिए लेकिन वहां पर गुण नहीं किया। आगे भी अपन बात करें तो मित्रों याद रख लेना, यहां पर गुण होकर के अक्षो बन गया। और याद रखिएगा, जो नत्व का नत्व जो होता है, यहां पर जो नत्व णत्व पूर्व पदार्थ संज्ञायाम गए, एक सूत्र है आपका, पूर्व पदार्थ। देखिए मित्रों, ये थोड़ा कलर अपन चेंज कर देते हैं। तो देखिएगा, नत्व का णत्व पूर्व पदार्थ संज्ञायाम गए, संज्ञायाम गए। जो आपका ये सूत्र जो है पूर्व पदार्थ संज्ञायाम गए, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम गए, जो सूत्र है वो सूत्र आपका क्या करता है, ये नत्व का णत्व करता है। ये आप याद रखें, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम गए, लिख देता हूं मैं, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम गए सूत्र से, संज्ञायाम गए नामक सूत्र से, नामक सूत्र से इस वार्तिक के अंदर जो अक्षोणी शब्द अपन पढ़ता है, अक्षोणी का मतलब होता है सेना। याद रख लेना मित्रों, अक्षोणी का मतलब होता है सेना। तो इस अक्षोणी में इस नय का जो णत्व हुआ है, इस नय का णत्व जो हुआ है वो ये सूत्र करता है, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम गए। ये सूत्र नामक सूत्र से नत्व का, नामक सूत्र से नत्व का णत्व हो जाता है। कर्णत्व हो जाता है। तो आप ये याद रखें कि इस प्रकार से अगर आपके पेपर में प्रश्न आता है,
अक्षौहिणी शब्द का अगर कोई सा भी प्रश्न आपके पेपर में आ जाता है तो आप ये याद रखें कि इस वार्तिक के अंदर जो उदाहरण है आपका अक्षौहिणी, उस अक्षौहिणी शब्द में जो ने का जो णत्व हुआ है वो कौन से सूत्र से हुआ है, तो वो आप याद रखें। यहां पर सूत्र है आपका पूर्व पदार्थ संज्ञायाम गय, इस सूत्र से आपको णत्व हुआ है, इस न के स्थान पर न आदेश हुआ है इस सूत्र से, तो अक्षौहिणी के स्थान पर न के स्थान पर न हो गया और आपका शब्द बनेगा अक्षौहिणी। यहां पर मित्रों इस जगह पर अगर अपन बात करें तो यहां पर गुण होना चाहिए था, लेकिन गुण ने होकर के इस जगह पर यहां पर इन्होंने वृद्धि संधि का आदेश दिया है, इसको यहां पर इन्होंने क्रॉस किया है। क्रॉस करने का मतलब यह है कि यहां पर गुण संधि का इन्होंने अपवाद किया है और अपवाद करके इन्होंने क्या संधि बनाई है, यहां पर ये इन्होंने गुण किया है, सॉरी वृद्धि की है। तो आप ये याद रखें कि अक्ष के बाद में ऊहिनी शब्द आ जाता है, आपके पेपर में प्रश्न आ जाता है कि अक्ष के बाद में ऊहिनी आ जाता है, वो कह देता है कि क्या शब्द बनेगा, तो आपको अक्षौहिणी बनाना है। अगर मान के चलते आपके पेपर में प्रश्न आ जाता है कि अक्षौहिणी शब्द दे देता है और वो कहता है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो मित्रों आपको अक्ष प्लस ऊहिनी करना है, ऋणी नहीं करना है। इस न का णत्व तो इस सूत्र से किया जाता है, लेकिन संधि विच्छेद तो अपन मित्रों अक्ष प्लस ऊहिनी करेंगे। और संधि का नाम पूछेगा तो याद रख लेना आपको वृद्धि संधि करनी होगी। अगर वृद्धि संधि ऑप्शन में नहीं है तो आपको अपवाद करना होगा, अपवाद वो देगा गुण संधि का अपवाद। तो इस प्रकार से आप याद रखें मित्रों, ये जो है वो जो वार्तिक आपकी है वो क्या करती है, वो गुण संधि का अर्थात आद्गुण सूत्र का निषेध करती है। उक्त वार्तिक, ये जो वार्तिक है अर्थात जो वार्तिक है आपकी ये जो वार्तिक है, तो वार्तिक क्या करती है याद रख लेना। ये जो वार्तिक है आपकी, जो वार्तिक जो दिखाई दे रही है ऊपर, जो वार्तिक दिखाई दे रही है अक्षादु हिन्याम उपसंख्यानम, ये वार्तिक आद्गुण सूत्र का निषेध करती है। ये आप याद रखें कि उक्त वार्तिक किसका निषेध करती है, आद्गुण सूत्र का निषेध करती है। आद्गुण सूत्र होना चाहिए था लेकिन वहां आद्गुण सूत्र नहीं हुआ, उक्त वार्तिक के आधार पर उनको निषेध कर दिया जाता है। तो आप इस प्रकार से समझें कि यहां पर जो वार्तिक हुई है उस वार्तिक का निषेध करने के कारण यहां पर जो शब्द बना है वो आपका अक्षौहिणी बना है। इतना आप याद रखें। अब देखिए आगे जो अपनी वार्तिक है उस वार्तिक की चर्चा अपन करते हैं। तो देखिए मित्रों अगली वार्तिक जो आपकी है वो देखिएगा, पहली वार्तिक तो आपने अक्ष प्लस ऊहिनी, जैसे मैंने आपको लिखा था अक्ष प्लस ऊहिनी, यानी अक्ष के बाद में ऊहिनी शब्द आता है, अक्ष प्लस ऊहिनी शब्द आता है, तो यहां पर आपको क्या करना होगा, वृद्धि करनी होगी। वृद्धि में आपको क्या करना होगा, ओ करना होगा। ये आप याद रखें, अक्ष के बाद में ऊहिनी शब्द आएगा तो आपको वृद्धि करनी होगी और वृद्धि में आपको दोनों के स्थान पर क्या करना होगा, औ करना होगा। इसी प्रकार दूसरी जो वार्तिक अपनी स्वादि रेरिणो, तो देखिए मित्रों दूसरी वार्तिक आपकी है वो है स्वादि रेरिणो, और स्वादि रेरिणो देखिएगा जो आपका सूत्र है वो है स्वादि इससे पहले सूत्र अपन जो पढ़ चुके थे वो था अक्षादु हिन्याम उपसंख्यानम। अब आपका जो सूत्र है स्वादि रेरिणो, ये जो वार्तिक है, ये जो सूत्र है स्वादि रेरिणो सूत्र क्या कहता है, देखिए कि जब अपन गुण संधि पढ़ते हैं तो गुण संधि में अपन आद्गुण सूत्र को पढ़ते हैं।
आद्गुण सूत्र में वो कहता है कि यदि ए आ के बाद ई ई उ री या री आवे तो अपन जानते हैं ई आने पर ए होता है, उ आने पर ओ हो जाता है, ऋषि के आने पर अर होता है और ली के आने पर अल हो जाता है, उसे हम गुण संधि कहते हैं। लेकिन मित्रों, ये जो आपका अपवाद है, ये आपकी जो वार्तिक है, ये वार्तिक आद्गुण सूत्र का निषेध करती है। आद्गुण सूत्र का निषेध किस प्रकार करती है तो देखिएगा, ये सूत्र, ये वार्तिक ये कहती है कि यदि स्व के बाद, ये क्या कहती है देखिएगा, यदि स्व के बाद इर या इरिन, स्व के बाद इर या इरिन शब्द हो तो गुण संधि के स्थान पर, गुण संधि के स्थान पर वृद्धि संधि करनी चाहिए। वृद्धि संधि करनी चाहिए। देखिए मित्रों, वार्तिक कहती है, स्वादि रेरिणो जो वार्तिक है आपकी, वो वार्तिक ये कहती है, देखिएगा, जब आपकी वार्तिक है, अपन पढ़ रहे हैं गुण संधि के अपवाद, और गुण संधि के अपवादों में जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं स्वादि रेरिणो नामक जो अपना सूत्र है, इस सूत्र की चर्चा अपन कर रहे हैं। ये सूत्र जो आपका है वो सूत्र ये कहता है, स्वादि रेरिणो जो सूत्र है आपका, ये सूत्र ये कहता है कि यदि स्व के बाद, किसके बाद मित्रों, इस स्व के बाद, दिखेगा ये स्व मैंने लिखा, वार्तिक कहती है स्व के बाद इर या इरिन, क्या, एक तो इर और एक आपका इरिन शब्द हो तो गुण संधि के स्थान पर वृद्धि संधि करनी चाहिए। ये वार्तिक ये बोलती है, ये वार्तिक ये कहती है, ये सूत्र ये कहता है। कात्यायन का जो अपना वार्तिक है वो ये कहता है कि स्वादि रेणुओं के आधार पर यदि स्व के बाद इर या इरिन शब्द आता है तो गुण संधि को छोड़ करके वृद्धि संधि करनी चाहिए। तो देखिए मित्रों, जैसे कोई सा भी उदाहरण अपन ले सकते हैं, जैसे मान के चलते हैं आपने स्व प्लस इर ले लिया, इसमें से इर ये अपन ने ले लिया। अब देखिए कि इस वार्तिक को अपन नहीं लगाएंगे तो इसमें देखिए नियम क्या कहता है, देखिएगा, मैं पहले इसको छोटा लिख देता हूं। तो देखिए मित्रों, जब आपके देखिएगा
कि जब अपन किसी भी उदाहरण को जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा कौन सा नियम लगेगा, कौन सा नियम नहीं लगेगा। तो देखिएगा अपन पढ़ रहे हैं तो देखिए मित्रों, स्व के बाद अपन पढ़ रहे हैं कि इस स्व के बाद आपका इर या इरिन आवे तो यहां पर आपका कौन सा आ रहा है, इर आ रहा है, अर्थात इर आ रहा है। तो इस जगह पर आपके पेपर में यह आता है कि स्व प्लस इर एतियो पदियो संधि कै। आपके पेपर में प्रश्न आएगा, जिसे मैं इसी को प्रश्न बना देता हूं। देखिएगा दूसरा कलर देखते हैं इस जगह पर। देखिएगा ये आपका प्रश्न बन जाएगा यहां पर। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, किस प्रकार से वो प्रश्न पूछेगा। देखिएगा एतियो पदियो एतियो पदियो एतियो पदियो संधि किम। तो इस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न देगा। और देखिए मित्रों, वो पूछ रहा कि एतियो पदियो संधि किम, यानी इस पद में संधि क्या है या संधि कौन सी है। ऑप्शन में देखिएगा आपके जो पेपर में ऑप्शन देगा, तो ऑप्शन में देखिएगा पहला ऑप्शन वो दे देगा पहला ऑप्शन आपको दे दिया स्वेर, दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा सवेर, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको स्वेरी, चौथा ऑप्शन आपको दे देगा इस प्रकार से वो ऑप्शन आपके बीच में देगा कि एतियो पदियो संधि किम, यानी इन दोनों पदों में संधि क्या होगी। तो मित्रों आपके ऑप्शन इस प्रकार से देगा, स्वेर दे देगा, सवेर दे देगा, स्वेरी दे देगा, स्वेर दे देगा। तो इस प्रकार से आप जब इसका आंसर दोगे, इस प्रकार जब आप इसका उत्तर लिखोगे, तो देखिए जब अपन शब्द का उत्तर लिखेंगे तो देखिए मित्रों, इसके आधार पर अगर बात करते हैं तो देखिएगा इधर से आपका क्या निकल रहा है, इधर से आपका ए दिखाई दे रहा है, इधर आपका ए दिखाई दे रहा है और इधर आपका ई दिखाई दे रहा है। इस जगह पर जो सूत्र आपका लग रहा है वो सूत्र कौन सा लग रहा है मित्रों, यहां पर आपका आदगुण लग रहा है। इस जगह पर आदगुण सूत्र काम करता है, आदगुण सूत्र काम करता है। लेकिन इस आदगुण सूत्र को इस वार्तिक ने क्या कर दिया, यहां पर इस वार्तिक ने यहां पर मना कर दिया कि यहां पर आदगुण नहीं, यहां पर वृद्धि संधि होनी चाहिए इस स्वादि रेरिणों से। स्वादि रेरिणों सूत्र ये कहता है, स्वादि रेरिणों वार्तिक ये कहती है कि स्व के बाद में इर शब्द आ जाता है या इरिन शब्द आ जाता है तो वहां पर गुण संधि को छोड़ करके वृद्धि संधि करनी चाहिए। अर्थात इस जगह पर इस वार्तिक से आदगुण सूत्र का क्या हो जाता है मित्रों, निषेध हो जाता है। आदगुण सूत्र का ये वार्तिक क्या कर देती है, निषेध कर देती है, अर्थात निषेध करती है। ये वार्तिक जो आपकी है, ये वार्तिक आपकी क्या करेगी, यहां पर ये वार्तिक आपका निषेध करेगी। ये वार्तिक इस जगह पर क्या करेगी, निषेध करेगी। याद रख लेना
तो इस प्रकार से इस आद्गुण सूत्र का निषेध होता है, और निषेध होता है तो अपन इस जगह पर क्या करेंगे मित्रों, देखिएगा जब निषेध होगा तो अपन इन दोनों के स्थान पर, ओ के स्थान पर क्या करेंगे, यहां पर औ करेंगे, ए करेंगे। देखिए मित्रों आई करेंगे, क्योंकि वृद्धि संधि में यहां पर आई हो जाता है, ए के स्थान पर यहां पर आई हो रहा है, अर्थात होना चाहिए ए। आद्गुण सूत्र से क्या होना चाहिए, यहां पर आद्गुण सूत्र से तो अपन जानते हैं कि इस ए के बाद में यदि आपका इर आ रहा है, इसके बाद में आपका ये ई आ रहा है, तो दोनों के स्थान पर गुण सूत्र में अर्थात आद्गुण सूत्र में तो ए होना चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं हुआ। इसका क्या कर दिया, निषेध कर दिया, अर्थात इस वार्तिक ने निषेध कर दिया, आद्गुण सूत्र का निषेध करती है उपरोक्त वार्तिक। देखिएगा तो ए करने पर यहां पर क्या हो जाता है, आगे देखिएगा जब अपन इसको आगे पढ़ेंगे तो देखिएगा इधर से स्व प्लस ए प्लस रे। देखिए मित्रों जब इसमें से अपन ए को बाहर निकालेंगे, इधर से ई को अपन ले लेंगे, तो इन दोनों की जगह पर अपन ने क्या कर दिया मित्रों, ए कर दिया। ए करने पर ये स्थिति अपने पास में बची है। जब अपन इसको जोड़ेंगे तो मित्रों देखिएगा क्या शब्द आपका बनेगा, जोड़ने पर जो आपका शब्द बनेगा वो देखिएगा, जब अपन जोड़ेंगे तो देखिएगा स्व वह में आई की मात्रा लगेगी, तो अपन जानते हैं कि आई की मात्रा अर्थात स्वरों की ये मात्रा लगती है। इधर से देखिएगा रे बच रहा आपके पास में, तो रे लिख देंगे और अपने पास में जो शब्द बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा, स्वेर बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर डबल मात्रा लग जाएगी, लगनी थी एक, लेकिन आद्गुण सूत्र एक मात्रा लगाता है, लेकिन जब आद्गुण सूत्र का निषेध करने पर ये वार्तिक ये कहती है कि यहाँ पर गुण नहीं, एक नहीं, यहाँ पर दो मात्रा लगनी चाहिए। तो इस प्रकार ये इस वार्तिक से आप याद रखें, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका स्वेर आपका ये आंसर हो जाएगा मित्रों। तो इस प्रकार आप याद रखें, प्रश्न इस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न दे सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं। तो आप याद रख लेना, ये आपकी वार्तिक है स्वादि रेणु। देख लो मित्रों अगली वार्तिक जब अपन पढ़ेंगे, अगली वार्तिक है आपकी, देखिएगा उपसर्गा धृति धातु, उपसर्गा धृति धातु। तो देखिएगा उपसर्गा धृति धातु क्या कहती है वो भी वार्तिक देखिएगा। नंबर 3 नंबर की जो आपकी वार्तिक है, इसमें अगर मान के चलते मित्रों आप उदाहरण और पढ़ना चाहते हैं तो देखिएगा स्वेरिणी शब्द अपन जो पढ़ते हैं, स्वेरिणी शब्द आप लिख सकते हैं, जैसे आप लिख दिया स्वेरिणी। इस प्रकार से शब्द आपके पेपर में पूछे जाते हैं, स्वेरिणी स्व प्लस इरिणी। तो देखिएगा स्व प्लस इरिणी, यहां पर भी इस जगह पर भी आपको आई करना होगा, अर्थात इस जगह पर भी आपका गुण का निषेध हुआ है, अर्थात यहां पर भी आपका गुण का क्या हुआ मित्रों, निषेध हुआ है। तो आप इस प्रकार याद रखें, यहां पर भी ए हुआ है, किसकी जगह पर, इस ए का क्या हो गया है, निषेध हो गया है, और निषेध होकर के आपका स्वेरिणी शब्द बनता है। इस प्रकार ये आपका स्वेर है, स्वेरिणी है। इस प्रकार से पेपर में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, स्वेरी जो शब्द है वो भी पूछे जाते हैं। तो ये आपका याद रख लेना। अगली जो वार्तिक अपन पढ़ रहे थे वो वार्तिक है आपकी, तीसरे नंबर की जो वार्तिक है वो है आपकी उपसर्गा उपसर्गा धृति धातु। ये आपकी वार्तिक है उपसर्गा धृति धातु। देखिए मित्रों जब ये वार्तिक की अपन चर्चा करते हैं तो वार्तिक ही कहती है कि यदि उपसर्ग के बाद
यदि उपसर्ग के बाद री से प्रारंभ होने वाली कोई धातु का प्रयोग होता है, यदि उपसर्ग के बाद री से प्रारंभ होने वाली, लिख लेता हूं मैं, क्या कहती है, यदि उपसर्ग के बाद इस ऋषि से प्रारंभ होने वाली कोई धातु हो तो वहां गुण संधि को छोड़ करके, याद रखें मित्रों, तो वहां गुण संधि के स्थान पर, गुण संधि के स्थान पर वृद्धि संधि करनी चाहिए, स्थान पर वृद्धि संधि करनी चाहिए, वृद्धि संधि करनी चाहिए। देखिए मित्रों कि जब अपन इस वार्तिक की अपन चर्चा करते हैं, उपसर्गादृति धातु की अपन चर्चा करते हैं, तो ये वार्तिक ये कहती है कि यदि उपसर्ग के बाद री से प्रारंभ होने वाली कोई धातु हो तो, या कोई धातु का प्रयोग होता है, तो वहां गुण संधि के स्थान पर वृद्धि संधि करनी चाहिए, अर्थात गुण संधि के स्थान पर वहां पर वृद्धि संधि होती है। तो देखिए मित्रों, जैसे आपके पेपर में प्रश्न आता रहता है, उपार स्थिति का आपके पेपर में प्रश्न आता रहता है, देखिएगा जब आपके पेपर में प्रश्न आता है उपार स्थिति का, देखिएगा उपार स्थिति का प्रश्न आता है, तो देखिए मित्रों इसका जब संधि विच्छेद अपन करते हैं तो उप प्लस रिचति, इस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न आता है। उप प्लस रिचति उपार स्थिति, जब इस जगह पर बच्चा कहता है कि यहाँ पर उप के बाद में अर्थात ए के बाद में री आ रहा है, तो इस जगह पर यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर अर का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आर हो रहा है, अर्थात गुण के स्थान पर वृद्धि हो रही है। तो याद रख लेना, उपसर्गादृति धातु जो आपका सूत्र है, जो आपकी वार्तिक है, वो वार्तिक यही कहती है कि उप के बाद में अर्थात उपसर्ग के बाद में री से प्रारंभ होने वाली कोई धातु आती है, तो यहां पर रिचति धातु आ रही है, री से प्रारंभ हो रही है, तो इस जगह पर गुण संधि के स्थान पर वृद्धि संधि करनी चाहिए। तो इस प्रकार से देख लेना मित्रों, जैसे मान के चलते हैं आपके प्रार्थति शब्द आता है, एक शब्द और आता है जैसे आपके पेपर में आ गया प्रार्थति प्र प्लस रिच्छति। अब इस सूत्र को अपन जब देखते हैं तो देखिएगा कि यहां पर गुण संधि का नियम लग रहा है, अर्थात इस जगह पर आद्गुण सूत्र का नियम लग रहा है। आद्गुण सूत्र के आधार पर अपन देखते हैं
तो देखिए मित्रों, यहां पर अर होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या हो रही है, यानी जो वार्तिक है, उपसर्गादृति जो धातु है, वो यहां पर वृद्धि कर रही है। देखिएगा, इधर से अपन देखते हैं, अगर बात अपन करते हैं तो इस प्रकार यहां पर तो ए दिखाई दे रहा है, और इधर अपन बात करते हैं तो यहां पर अपना ये ऋषि दिखाई दे रहा है। बराबर इसके नियम से अपन चलेंगे, अर्थात आदगुण से अपन चलेंगे। इस जगह पर आदगुण आपका लग रहा है, आदगुण लग रहा है, लेकिन इस आदगुण सूत्र का, आदगुण सूत्र का निषेध करके, आदगुण सूत्र का निषेध किया है। आदगुण सूत्र यहां पर निषेध हो रहा है, आदगुण सूत्र का भी अपन निषेध करते हैं। आदगुण सूत्र के बाद में याद रखें, एंगी पररूपम जो आपका पररूप संधि है, मान के चलते हैं, उसका भी यहां पर पूर्व संधि, उसका भी आप यहां पर अपवाद हो है। तो ये याद रखें कि आदगुण का मतलब, कहने का मतलब यहां पर अर होना चाहिए था, यहां पर अर होना चाहिए था इस जगह पर, लेकिन इस अर का क्या कर दिया, निषेध कर दिया। और निषेध करने पर यहां पर अर के स्थान पर क्या किया है, देखिए मित्रों, अर के स्थान पर इन्होंने इस अर के स्थान पर आर किया है। क्या किया है मित्रों, आर किया है, अर्थात यहां पर वृद्धि की है। और वृद्धि करने पर तभी ये शब्द क्या बनेगा, उपार बनेगा। उप प्लस आर प्लस क्षति, इस प्रकार से आपका ये शब्द बनता है। तो देखिए मित्रों, उप में आ की मात्रा लगेगी तो उपा हो जाएगा, ये उपा। रे के आगे मैंने आपको बताया कि रे की जो गति होती है वो 3 गति होती है। रे के आगे व्यंजन वर्ण आ रहा है तो रे की ऊर्ध्व गति हो जाएगी, और ऊर्ध्व गति होगी तो देखिए मित्रों क्या स्थिति बनेगी, इस रे की ये ऊर्ध्व गति हो गई, और ऊर्ध्व गति होने के बाद में आपका जो शब्द है, आपका जो पद है, वो बन जाएगा उपार क्षति, जिसको अपन कहते हैं, उपार क्षति का मतलब होता है समीप में चलता है, जिसको अपन कह सकते हैं समीप में चलता है। याद रख लेना मित्रों, अगर अपन हिंदी की अपन बात करें तो अर्थ अपन लिख सकते हैं इसका, समीप में चलता है, समीप में, समीप में चलता है। अगर अपन बात करें तो इसका अर्थ अपन देखें तो अर्थ बन जाएगा आपका समीप में चलता है। तो इस प्रकार आप याद रखें। इसी प्रकार पार्षदी शब्द का भी अपन देखें तो पार्षदी का मतलब होता है अधिक चलता है। पार्षदी का अगर हिंदी अर्थ देखते हैं तो इसका अर्थ होता है अधिक चलता है, अधिक चलता है। ठीक है, इसको अपन ने हल किया, ठीक इसी प्रकार से इसको हल करेंगे। याद रखें, इधर आपका ये ए दिखाई दे रहा है और ए के बाद में आपका ये ऋषि दिखाई दे रहा है। इस जगह पर आपको क्या करना चाहिए था, अर करना चाहिए था, लेकिन अर ने होकर के यहां पर क्या हुआ है मित्रों, आर हुआ है। आर होकर के इसको अपन वृद्धि कहेंगे। क्या हुआ मित्रों, यहां पर वृद्धि हुई है, और वृद्धि में अपन जानते हैं आर होता है, गुण में अर होता है। इस प्रकार इसको जब अपन आगे हल करेंगे तो हल करने पर आपका जो रूप बनेगा वो देखिएगा मित्रों, देखिएगा इस प्रमेय हलंत है ये, इधर से आपका आर कर दिया, इधर आपका जो शब्द बचेगा वो आपका बचेगा क्षति। इस प्रकार से अब इसको जो अपन जोड़ेंगे तो आपका शब्द बन जाएगा, प्रे में आ की मात्रा लगेगी तो प्रावना। इसके बाद में रे के आगे व्यंजन आ रहा है तो रे की ऊर्ध्व गति हो जाएगी, अर्थात रे ऊपर चला जाएगा। ये रे ऊपर गया और पीछे ती बच रहा है, ती को लिख दीजिए और लाइन खींच दीजिए और आपके पास में शब्द बन जाएगा प्रार्थति, जिसको अपन कह सकते हैं अधिक चलता है। तो इस प्रकार से आपके याद रखें कि उपसर्गादृति धातु जो आपकी वार्तिक है,
ये वार्तिक ये कहती है कि जब उपसर्ग के बाद में री से प्रारंभ होने वाली कोई धातु आती है तो वहां पर गुण संधि को छोड़ करके वृद्धि संधि करनी चाहिए। इस प्रकार आपकी ये तीसरे नंबर की जो वार्तिक है वो इस प्रकार वार्तिक है। इस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अपन अगली वार्तिक की अपन बात करते हैं, चौथे नंबर की वार्तिक की अपन बात करते हैं। तो मित्रों चौथे नंबर की जो वार्तिक है आपकी वो भी आपकी देखिएगा, चौथे नंबर की जो वार्तिक है आपकी वो देखिएगा